तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल झारखंड मार्गदर्शक में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पंचवर्षीय योजना का पार्ट 2। पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड ये हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने पंचवर्षीय योजना 1 से लेकर 6 तक डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिटेल में बताया था कि किस पंचवर्षीय योजना में क्या क्या हुआ था। जैसे कि बोकारो इस्पात संयंत्र कौन से पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। हमारा यह वीडियो उन सारे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है जो झारखंड में होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। साथ ही हम आपको बता दें, यह टॉपिक उन सारे लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो झारखंड में होने वाले पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी में लगे हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक पंचवर्षीय योजना, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे 7वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में। तो दोस्तों, पंचवर्षीय योजना जैसे पहले हमने देखा था कहाँ से लिया गया था, तो ये लिया गया था यूएसएसआर, जो उस समय अविभाजित रूस था, उससे ये कॉन्सेप्ट लिया गया था पंचवर्षीय योजना का। तो पंचवर्षीय योजना जो 7वां पंचवर्षीय योजना था वो कब से कब तक था? वो 1985 से 1990 ईस्वी तक था। 7वां पंचवर्षीय योजना कब से कब था? 1985 से 1990 तक था। इसका लक्ष्य क्या निर्धारित किया गया था? इसका लक्ष्य था आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय। 7वीं पंचवर्षीय योजना का क्या लक्ष्य था? आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय। यह मॉडल किसने तैयार किया था? तो 7वां पंचवर्षीय योजना का मॉडल था डब्ल्यू मिलर मॉडल। कौन सा मॉडल था? डब्ल्यू मिलर मॉडल। और ये क्या था? दीर्घकालीन विकास विधि और उदारीकरण पे आधारित था। किस पे था? दीर्घकालीन विकास विधि और उदारीकरण पे आधारित था। और 7वीं पंचवर्षीय योजना का जो आर्थिक वृद्धि दर जो है वो लक्षित यानी टारगेटेड जो था वो 5% था। कितना था दोस्तों? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में आर्थिक वृद्धि दर कितना लक्षित था, तो सही आंसर हो जाएगा आपका 5%। और प्राप्त कितना हुआ? तो 6.02% प्राप्त हुआ। कितना प्राप्त हुआ? 6.02% प्राप्त हुआ। अब हम देखते हैं कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में कौन कौन से कार्यक्रम लागू किए गए। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि का जो लक्ष्य था वो रखा गया था। साथ ही प्रति वर्ष 4% की दर से रोजगार में वृद्धि करना, मतलब रोजगार सृजन करना था। प्रति वर्ष कितने दर से? 4% की दर से क्या करना था? रोजगार में वृद्धि करना था। इसके साथ भोजन, काम और उत्पादन का भी नारा जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना में ही दिया गया था। 1986 ईस्वी में स्पीड पोस्ट की शुरुआत की गई थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1986 ईस्वी में क्या किया गया था? स्पीड पोस्ट की शुरुआत की गई थी। 1987 ईस्वी में ट्राइफेड की स्थापना की गई थी। 1987 ईस्वी में क्या हुआ था? ट्राइफेड की स्थापना की गई थी, यानी जनजातीय सहकारी विपणन संघ। यानी इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? जनजातीय सहकारी विपणन संघ की स्थापना की गई थी। इसके अलावा 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 12 अप्रैल 1988, कब? 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आ सकता है कि सेबी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो सही आंसर हो जाएगा इसका 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 को। सेबी क्या है? सेबी है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड, जिसका मुख्यालय कहाँ पे दोस्तों? जिसका मुख्यालय मुंबई में। जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? जिसका मुख्यालय मुंबई में है। अप्रैल 1989 को क्या हुआ था? जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के लिए। अप्रैल 1989 में क्या हुआ था? जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी, क्योंकि 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या हुआ था? प्रति वर्ष क्या है? 4% की दर से रोजगार सृजन क्या हुआ था? लक्षित किया गया था। इसके अलावा अक्टूबर 1989 में क्या हुआ था? नेहरू रोजगार योजना भी शुरुआत हुआ था शहरी क्षेत्रों में। जवाहर रोजगार योजना शुरुआत हुआ था ग्रामीण क्षेत्रों में, नेहरू रोजगार योजना शुरुआत हुआ था शहरी क्षेत्रों में। इसके साथ ही इंदिरा आवास बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि इंदिरा आवास योजना की शुरुआत कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, यानी 1985 से लेके 1986 के बीच। और ये था तभी तभी कहाँ पे लागू था, केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लागू था। बढ़ते हैं हम आगे। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद क्या था, योजना अवकाश का दौर चला। योजना अवकाश यानी उस समय कोई भी योजना लागू नहीं थी, कोई भी पंचवर्षीय योजना कार्यरत में नहीं थी, तो उसको हम लोग योजना अवकाश का पीरियड भी कहते हैं, यानी योजना विहीन काल। कब से कब तक, 1990 से 1992 तक। योजना अवकाश का जो काल था कब से कब तक था, 1990 से 92 तक। और इसी दौरान क्या हुआ था, जुलाई 1991 में, जुलाई 1991 में क्या हुआ था, आर्थिक सुधार लाया गया था। ये जिसको हम लोग एलपीजी रिफॉर्म के नाम से जानते हैं, बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही पॉपुलर है, जिसको हम लोग क्या नाम से जानते हैं दोस्तों, जिसको हम लोग जानते हैं एलपीजी रिफॉर्म के। एलपीजी रिफॉर्म क्या था, एलपीजी में था 3 सम थे इसके, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ये एलपीजी जो था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये 3 जो थे एलपीजी के 3 पॉपुलर जो एलपीजी रिफॉर्म के मेन टारगेटेड थे, जिसमें क्या हुआ था, आर्थिक सुधार लाया गया था। कब, जुलाई 1991 में। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एलपीजी रिफॉर्म कब लाया गया था, तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा जुलाई 1991 में, 1991 में। बढ़ते हैं अगले पंचवर्षीय योजना के। अगला पंचवर्षीय योजना है 8वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सा, 8वीं पंचवर्षीय योजना। कब से कब तक शुरू था, ये योजना अवकाश के बाद शुरू हुआ था 1992 से लेके 1997, 1992 से लेके 1997 तक। इसका लक्ष्य क्या था, इसका लक्ष्य था मानव संसाधन का विकास करना। 8वीं पंचवर्षीय योजना का क्या लक्ष्य था, इसका लक्ष्य था मानव संसाधन का विकास करना। और क्या मॉडल था इसका, मॉडल था जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। 8वीं पंचवर्षीय योजना का क्या मॉडल था, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल। और इस दौरान क्या हुआ था, ऊर्जा के क्षेत्र पे, किस क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र पे जो है सर्वाधिक खर्च किया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ऊर्जा के क्षेत्र पे सर्वाधिक खर्च किया गया था। और अगर आर्थिक विकास दर की बात करें तो आर्थिक विकास दर जो है लक्षित कितना था, 5.6%। कितना लक्षित था दोस्तों, 5.6%। और प्राप्त कितना हुआ, आर्थिक विकास दर रखा गया था 5.6%, और प्राप्त हुआ 6.8%। कितना प्राप्त हुआ दोस्तों, 6.8%। अब देखते हैं कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन कौन से कार्यक्रम जो है लागू किए गए थे। तो कार्यक्रम की बात करें तो 15 से 35 वर्ष के 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ग में निरक्षरता को समाप्त करना था। क्या उद्देश्य था, क्या कार्यक्रम था, कार्यक्रम था 15 से 35 वर्ष के जो आयु वर्ग के लोग हैं उनमें क्या करना था, निरक्षरता को समाप्त करना था। नेक्स्ट है पूर्ण रोजगार हेतु, क्या है दूसरा, पूर्ण रोजगार हेतु रोजगार सृजन योजना। जैसे 1993 में क्या हुआ था, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना चलाया गया था। कब, 1993 में। 1993 में क्या हुआ था, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना चलाया गया था। इससे पहले हमने देखा था 7वीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना जो ग्रामीण क्षेत्रों में चलाया गया था, और नेहरू रोजगार योजना जो शहरी क्षेत्रों में चलाया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्ण रोजगार हेतु कौन सा, रोजगार सृजन योजना, जैसे 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना चलाया गया था। बढ़ते हैं आगे। आगे 1 जनवरी 1995 को, 1 जनवरी 1995 को क्या हुआ, भारत जो है WTO का संस्थापक सदस्य बना। मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का क्या हुआ, संस्थापक सदस्य बना। कब, 1 जनवरी 1995 को। कब, 1 जनवरी 1995 को भारत जो है WTO का संस्थापक सदस्य बना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। अगस्त 1995 में क्या हुआ, अगस्त 1995 मध्याह्न भोजन, मिड डे मील जो है मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे JSSC CGL या फिर PGT इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो सही आंसर हो जाएगा अगस्त 1995 में। बढ़ते हैं आगे। आगे है स्थानीय स्वशासन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था वो इसी समय हुआ था,
8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हुआ था। बढ़ते हैं आगे, नवीं पंचवर्षीय योजना, 9th 5 ईयर प्लान। तो नवीं पंचवर्षीय योजना जो 9th 5 ईयर प्लान जो था वो कब से कब तक था? उसका पीरियड था 1997 से लेके 2002 तक। कब तक था दोस्तों? 1997 से लेके 2002 तक था। 7वीं पंचवर्षीय योजना हुआ, उसके बाद योजना अवकाश का दौर चला, उसके बाद 8वीं पंचवर्षीय योजना और उसके बाद नवीं पंचवर्षीय योजना। नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेके 2000 तक चला। जो मॉडल था नवीं पंचवर्षीय योजना का वो था आयात निर्गत मॉडल। क्या था? आयात निर्गत आगत निर्गत मॉडल। क्या था दोस्तों? आगत निर्गत मॉडल। मॉडल जो नवीं पंचवर्षीय योजना का था क्या था? आगत निर्गत मॉडल, जिसका लक्ष्य क्या था? नवीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था वो था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास। मतलब सभी लोगों का विकास जो हो न्यायपूर्वक हो और समानता हो सब में, वही इसका लक्ष्य लगाया गया था नवीं पंचवर्षीय योजना का। और आर्थिक विकास दर की बात करें तो आर्थिक विकास दर कितना था? लक्षित था 6.5। आर्थिक विकास दर कितना लक्षित था? 6.5 और प्राप्त कितना हुआ? 5.4। नवी पंचवर्षीय योजना का जो आर्थिक विकास दर था वो था 6.5 लक्षित था और प्राप्त कितना हुआ? 5.4 प्राप्त हुआ। कारण क्या था? कारण था अंतर्राष्ट्रीय मंदी। नवी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या हुआ था? अंतर्राष्ट्रीय मंदी आ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ? जो आर्थिक विकास दर था वो लक्षित जो था 6.5 वो अचीव नहीं हो पाया, मात्र 5.4 ही अचीव हो पाया। अगर हम आगे बात करें कि नवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए, तो सबसे पहले इसका टारगेट था 5 करोड़ नए रोजगार सृजन करने का लक्ष्य। क्या था? नवीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था वो क्या था? 5 करोड़ नए रोजगार का सृजन का लक्ष्य। साथ ही मई 1988 मई 1988 मई 1998 होगा यहाँ पे। 1998 में क्या हुआ था? परमाणु परीक्षण। क्या किया गया था? परमाणु परीक्षण किया गया था पोखरण रेंज में, जैसलमेर में, जिसको हम लोग क्या शक्ति 98 के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? शक्ति 98 के नाम से भी जानते हैं। कहाँ पे किया गया था? पोखरण रेंज जैसलमेर में किया गया था। तो इसके साथ ही क्या हुआ था इस दौरान? नवी पंचवर्षीय योजना के दौरान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था। कब? नवंबर 2000 को। नवी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही सर्व शिक्षा अभियान बहुत इंपॉर्टेंट है, नवंबर 2000 को चलाया गया था। इसके साथ ही जनसंख्या नियंत्रण का लक्ष्य रखा गया था। साथ ही साथ 15 से 35 आयु वर्ग के 5 करोड़ लोगों को साक्षर बनाना था। नवी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यक्रम था उसमें से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम क्या था? 15 से 35 आयु वर्ग के 5 करोड़ लोगों को साक्षर बनाने का लक्ष्य था। इसके साथ ही भुगतान संतुलन सुनिश्चित करना था। साथ ही साथ NHDP कार्यक्रम मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम भी इसी दौरान चलाया गया था 1999 से 2000 के बीच में। कौन सा कार्यक्रम? NHDP, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम 1999 से 2000 के बीच में। इसके साथ ही नवी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही PM ग्राम सड़क योजना भी चलाया गया था और इसकी शुरुआत जो है 25 दिसंबर 2000 से की गई थी। कब? PM ग्राम सड़क योजना कब? 25 दिसंबर 2000। साथ ही साथ खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना भी नवी पंचवर्षीय योजना का महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। इसके साथ राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मतलब वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण जो था इसका लक्ष्य रखा गया था। बढ़ते हैं हम अगले पंचवर्षीय योजना की तरफ। अगला जो पंचवर्षीय योजना था वो था 10वीं पंचवर्षीय योजना। कौन था? 10वीं पंचवर्षीय योजना। कब से कब तक चला था? 2002 से लेके 2007 के बीच। 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था दोस्तों? 2002 से लेके 2007 के बीच में। और इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य था सामाजिक न्याय समानता के साथ विकास। क्या था इसका लक्ष्य? 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य रखा गया था सामाजिक न्याय समता के साथ विकास। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना तथा अगले 10 वर्षों में आय को दुगना करना। 10वीं पंचवर्षीय योजना का क्या लक्ष्य रखा गया था? क्या उद्देश्य रखा गया था? देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना। साथ ही क्या करना? अगले 10 वर्षों में क्या है?
आय को दुगना करना, लोगों की आय को क्या करना, दुगना करना। बात करें 10वीं पंचवर्षीय योजना के मॉडल की, तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो व्यापक व्यापक आगात निर्गत मॉडल पर आधारित था। और जो इसका आर्थिक वृद्धि दर था वो कितना था, लक्षित था 8% और प्राप्त कितना हुआ 7.7%। जो 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो आर्थिक विकास दर था वो टारगेट कितना था दोस्तों, 8% था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो आर्थिक वृद्धि दर था वो कितना लक्षित था, तो वो 8% लक्षित था। प्राप्त कितना हुआ, 7.7% प्राप्त हुआ। अगर 10वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम की बात करें तो कौन कौन से कार्यक्रम थे। सबसे पहला था गत उपलब्धि को सतत बनाए रखना, मतलब पीछे जो जो पंचवर्षीय योजना के दौरान उपलब्धियां प्राप्त हुई है उनको बनाए रखना, उनको सतत जारी रखना। नेक्स्ट था निर्धनता में 5.1% की कमी लाना। कितना, निर्धनता में 5.1% की कमी लाना। साथ ही 2007 तक सभी को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। अभी हमने देखा पिछली 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या हुआ था, नवंबर 2000 में क्या हुआ था, सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था। और 10वीं पंचवर्षीय योजना में 2007 में क्या हुआ, 2007 तक सभी को क्या करना, प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, इसका लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट है वन क्षेत्रफल को 33% करना, बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI है। वन क्षेत्रफल को कितना करना, 33% करना। साथ ही इस पंचवर्षीय योजना के दौरान भी क्या हुआ था, 5 करोड़ नए रोजगार सृजन करना था। क्या करना था, 5 करोड़ नए रोजगार का सृजन करना था। और फरवरी 2006 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जो है नरेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI क्या है, फरवरी 2006 से क्या हुआ था, नरेगा यानी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जारी किया गया था। और सबसे पहले कहाँ हुआ था, सबसे पहले आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में लागू हुआ था। कब, कहाँ लागू हुआ था, सबसे पहले आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में लागू हुआ था। और 2008 में क्या हुआ, 2008 में यह संपूर्ण देश में लागू किया गया। नरेगा कब सबसे पहले बार था, आया था, फरवरी 2006 में आया था। सबसे पहले कहाँ लागू किया, सबसे पहले आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में लागू किया गया और 2008 में से संपूर्ण देश में लागू किया गया। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 अक्टूबर 2009 को क्या किया गया, नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2 अक्टूबर 2009। कब, 2 अक्टूबर 2009 को क्या किया गया, नरेगा का नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया। बढ़ते हैं हम अगले पंचवर्षीय योजना की तरफ। अगला जो पंचवर्षीय योजना है वो था 11वीं पंचवर्षीय योजना, जिसका जो टाइम पीरियड था, कार्यकाल था 2007 से लेके 2012 तक था। क्या कब तक था दोस्तों, 2007 से लेके 2012 तक था। और जो इसका लक्ष्य था वो क्या था, तीव्रतम एवं समावेशी विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य रखा गया था वो था तीव्रतम एवं समावेशी विकास। और इसका जो आर्थिक विकास दर था वो 9% था। क्या था, 9% था। और प्राप्त कितना हुआ, 8% हुआ। इसे क्या है, वैश्विक मंदी के कारण घटाकर 8.1 कर दिया गया। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका जो लक्ष्य रखा गया था 9% रखा गया था, पर वैश्विक मंदी के चलते उसका लक्ष्य घटाकर क्या कर दिया गया था, 8.1% कर दिया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक वृद्धि दर जो था वो प्राप्त कितना हुआ, 8% प्राप्त हो पाया। और 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यक्रमों की बात करें तो क्या था, गरीबी दर को 15% के स्तर पर लाना था। क्या था, गरीबी दर को 15% के स्तर पर लाना था। साथ ही साथ शैक्षिक बेरोजगारी में 5% की कमी लाना। क्या करना था, शैक्षिक बेरोजगारी में 5%, गरीबी दर में 15%, शैक्षिक बेरोजगारी में 5% की कमी लाना। साथ ही साथ जो लिंगानुपात को बढ़ाकर क्या करना था, 935 के स्तर पर लाना था। जो लिंगानुपात को बढ़ाकर क्या कितना लाना था, 935 के स्तर पर लाना था। साथ ही जनसंख्या जो वृद्धि दर था उसको क्या करना था, 16.1 के स्तर पर लाना था, -16.1 के स्तर पर लाना था। इसी दौरान क्या हुआ, अक्टूबर 2009 में से क्या हुआ, साक्षर भारत कार्यक्रम चलाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साक्षर भारत कार्यक्रम कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाया गया था, तो सही है 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अक्टूबर 2009 को चलाया गया था। इसी दौरान क्या हुआ था, इसी दौरान 2011 से 2012 के बीच में स्वाभिमान योजना चलाया गया था।
जिसमें क्या था, 2000 तक की आबादी वाले क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा लाना था। कितना, जहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है, जहाँ पे टोटल जो पॉपुलेशन है, टोटल जनसंख्या जो है, जहाँ पे 2000 है, वहाँ पे क्या करना था, वहाँ तक की आबादी वाले क्षेत्र को क्या करना था, बैंकिंग सुविधा दिलवाना था, लाना था। और इसी को क्या है, स्वाभिमान योजना के नाम से जाना गया। कब, 2011 से 2012 के बीच में लाया गया। और जो 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो शिक्षा के लिए जो है विषय वस्तु थीम, जो उसका थीम रखा गया था वो था अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए कि जो 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही क्या था, शिक्षा के लिए जो विषय वस्तु थीम थी वो क्या था, अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा था। साथ ही साथ इसकी जो टोटल आवंटित राशि थी 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, कुल आवंटित राशि कितनी थी, वो थी 36,44,718 करोड़ रुपए। कितना आवंटित राशि था, 36,44,718 करोड़ रुपए आवंटित किया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। और जो सबसे ज्यादा राशि दिया गया था वो सामाजिक क्षेत्र को दिया गया था। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो सबसे ज्यादा राशि जो है आवंटित किया गया था वो सामाजिक क्षेत्र को आवंटित किया गया था। और इसमें कुल क्या है, 8 नए आईआईटी कॉलेज खोले गए। क्या हुआ, 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुल 8 नए आईआईटी कॉलेज की स्थापना की गई। बढ़ते हैं अगले पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला जो पंचवर्षीय योजना था वो था 12वां पंचवर्षीय योजना, यानी 12th 5 ईयर प्लान। कब से कब तक चला था, ये 2012 से लेके 2017 तक चला था। कब से कब तक चला था दोस्तों, 2012 से लेके 2017 तक। और इसका जो लक्ष्य रखा गया था वो था तीव्र, सतत और ज्यादा समय समावेशी विकास। इसमें क्या है, तीव्र, सतत और ज्यादा शब्द जोड़ दिया गया। ज्यादा समावेशी विकास जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया। और इसका जो आर्थिक वृद्धि दर जो था वो सर्वप्रथम कितना था, सर्वप्रथम 9% था। कितना, 9% था। उसके बाद इसे घटाकर क्रमशः 8.2 और 8% कर दिया गया। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना था उसका जो आर्थिक वृद्धि दर था वो पहले कितना था, 9% रखा गया था, बाद में से घटाकर 8.2% और फिर आगे घटाकर 8% कर दिया गया। अगर हम क्षेत्रवार विकास दर की बात करें तो अलग अलग क्षेत्र में जो आर्थिक वृद्धि दर था वो अलग अलग रखा गया था। जैसे कृषि के क्षेत्र में 4% रखा गया था लक्ष्य, उद्योग के क्षेत्र में 7.6 रखा गया था, सेवा के क्षेत्र में 9% रखा गया था, खनन के क्षेत्र में 5.7% रखा गया था, विनिर्माण के क्षेत्र में 7.1% रखा गया था, उत्पादन के क्षेत्र में 10% रखा गया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि का जो विकास दर था वो कितना लक्षित था, कितना टारगेटेड था। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृषि के क्षेत्र में 4% था। कितना था दोस्तों, कृषि के क्षेत्र में 4% था। और उत्पादन के क्षेत्र में 10%, उद्योग के क्षेत्र में 7.6%, सेवा के क्षेत्र में 9%, खनन के क्षेत्र में 5.7%, विनिर्माण के क्षेत्र में 7.1%। और जो कुल आवंटित राशि थी 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, जो कुल आवंटित राशि थी वो कितना था, 76,69,807 करोड़ रुपए। कितना था, 76,69,807 करोड़ रुपए जो था 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या था, कुल राशि आवंटित थी। अगर हम कार्यक्रम की बात करें तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गैर कृषि क्षेत्र में 5 करोड़ नए रोजगार सृजन करने का लक्ष्य रखा गया था। कौन से क्षेत्र में, गैर कृषि क्षेत्र में। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्गों का क्या करना था, 2 लेन विस्तार करना था। पहले जितने लेन थे उसमें 2 लेन और विस्तार करना था, उसको बढ़ाना था। सरकारी सहायता यानी जो सब्सिडी थी, यानी जो सरकारी सहायता दी जा रही थी वो क्या था, डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से टारगेटेड किया गया था। मतलब डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में जो है सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही साथ जो है वनाच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि करना था। इससे पहले 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो वनों का लक्ष्य रखा गया था वो 33% रखा गया था। और 12वीं पंचवर्षीय में योजना में क्या हुआ था, उसी वनाच्छादित क्षेत्रफल में वृद्धि करने का लक्ष्य रखा गया था। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड यानी इंटरनेट की सुविधा पहुंचाना था, ब्रॉडबैंड की सुविधा पहुंचाना था। साथ ही साथ शिशु मृत्यु दर जो है
-25% प्रति हजार जीवित जन्म में टारगेट रखा गया था। वहीं मातृ यानी जो माताएं हैं, मातृ मृत्यु दर जो है वो 100 प्रति लाख जीवित जन्म में कम करना था। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा राशि सामाजिक कार्यों के लिए दिया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सबसे ज़्यादा राशि जो है सामाजिक कार्य के लिए दिया गया था। अगर हम सारी पंचवर्षीय योजना का संक्षेप में उसकी योजना और उसका लक्ष्य की बात करें तो हर एक योजना का अपना अपना लक्ष्य था। सबसे पहले हम बात करते हैं जो फर्स्ट यानी प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था वो था सामुदायिक विकास, मतलब कम्युनिटी डेवलपमेंट उसका लक्ष्य रखा गया था। दूसरा जो पंचवर्षीय योजना था उसका जो लक्ष्य रखा गया था वो तीव्र औद्योगिकीकरण रखा गया था। तीसरा जो पंचवर्षीय योजना था उसका जो लक्ष्य रखा गया था वो बुनियादी उद्योग में वृद्धि था, बुनियादी उद्योग में वृद्धि लक्ष्य रखा गया था। इसके अलावा जो फोर्थ पंचवर्षीय योजना था उसके दौरान आत्मनिर्भरता की उपलब्धता और निर्भरता के साथ क्या स्थिरता के साथ विकास था। फोर्थ पंचवर्षीय योजना का क्या था? आत्मनिर्भरता की उपलब्धता और स्थिरता के साथ विकास का लक्ष्य रखा गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो उसका लक्ष्य रखा गया था गरीबी निवारण। छठी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया था रोजगार सृजन। सातवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया था सामाजिक न्याय व आधुनिकीकरण। पांचवी का रखा गया था गरीबी निवारण, छठी का रखा गया था रोजगार सृजन, सातवीं का रखा गया था सामाजिक न्याय व आधुनिकीकरण और आठवीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य रखा गया था वो था मानव संसाधन का विकास। क्या रखा गया था दोस्तों? मानव संसाधन का विकास। जो नवी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था वो था आर्थिक समृद्धि। नवी पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य रखा गया था वो था आर्थिक समृद्धि। साथ ही साथ 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था वो था आर्थिक विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य रखा गया था वो था समुचित विकास और 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया था सतत विकास। तो ये थे अलग अलग पंचवर्षीय योजना का अलग अलग जो लक्ष्य रखा गया था उसके बारे में शॉर्ट में। तो होप दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए दोस्तों, साथ ही अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए कीजिए हमारे वीडियोस को लाइक और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।